हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो केमिस्ट्री में चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन देखा जाए इस एक टॉपिक से बन रहे हैं, और सबका आंसर यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, उन सब का टॉपिक एक ही है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कोई एक मेथड बताओ, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन क्या होता है, या फिर हमसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन से भी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी केमिस्ट्री में किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ डीकार्बो ऑक्सीलेशन, गिव वन एग्जाम्पल। तो ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये तीनों ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और इनके यहाँ पे हम आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात करें तो उसमें जो है हम डीकार्बो ऑक्सीलेशन जो मेथड है उससे भी हम एल्केन को फॉर्म्ड कर सकते हैं, और मीथेन जो होता है हमारा वो एल्केन सीरीज से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो मतलब कि जो हम डीकार्बो ऑक्सीलेशन मेथड पढ़ने वाले हैं तो वो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए भी हम लिख सकते हैं, और मेथेन के लिए तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ही, क्या, डीकार्बो ऑक्सीलेशन। और अगर सेपरेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पहले तो हमें समझना होगा कि डीकार्बो ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन या प्रिपरेशन ऑफ मीथेन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डीकार्बो ऑक्सीलेशन क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो एक मेथड है, सोडा लाइम मेथड, जिसको हम डीकार्बो ऑक्सीलेशन कहते हैं। यानी कि डीकार्बो ऑक्सीलेशन से ही यहाँ पे एल्केन फॉर्म्ड होगा मीथेन के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, और इससे पहले हम जानेंगे कि डीकार्बो ऑक्सीलेशन क्या होता है। और वैसे भी ये जो हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्ज़ाम में आती है और इसे पूछा जाता है, इसीलिए इसके अराउंड 3 क्वेश्चंस भी आपने देखे अभी। ठीक है, डीकार्बो ऑक्सीलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है उसका रिमूवल होता है। अगर हम डीकार्बो ऑक्सीलेशन की रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से कैसे होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो वो क्या होता है, वो होता है सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, अब यहाँ पे COO पे माइनस चार्ज होता है और Na पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो अगर हम रिएक्शन कराएं तो जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, यानी कि सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसकी रिएक्शन होती है सोडा लाइम से। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम होता है हमारा कास्टिक सोडा NaOH, और क्विक लाइम CaO। अगर हम इन दोनों को जो है ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, सोडा लाइम। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, और CaO क्या होता है, क्विक लाइम होता है, जिसको बुझा चूना हिंदी मीडियम में कहा जाता है। ठीक है, बुझा चूना आप हिंदी में समझ सकते हो, नॉर्मली मैं बता दूं क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये इससे रिएक्शन होती है किसकी, सोडियम एसीटेट की। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, एल्केन फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। अब ये रिएक्शन 2 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट को
यहाँ पे फॉर्म करने के लिए यानी प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का। यानी कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड से जो एक कंपाउंड है हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट की हमें ज़रूरत है, ठीक है, जो कि कहलाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा से मिलकर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अब हम सोडियम एसीटेट लेते हैं और फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडा लाइम से, यानी कि कास्टिक सोडा NaOH प्लस क्विक लाइम CaO, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें एल्केन फॉर्म्ड होता है, यानी कि मीथेन। CH4 क्या होता है, मीथेन, जो कि एल्केन सीरीज का ही एक एलिमेंट है। तो ये होता है हमारा डीकार्बोऑक्सिलेशन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। यहाँ पे डिटेल में आंसर भी किया गया है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड CH3COONA ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO गिव एल्केन विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड क्या है हमारा, CH3COOH, यानी कि जिसको कार्बोऑक्सिलिक एसिड कहा जाता है, यानी कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड का ही एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, इज कॉल्ड डिकार्बोऑक्सिलेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे डिकार्बोऑक्सिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखते हैं, और वही हमारा सोडा लाइम मेथड है, और यही सेम प्रोसेस होगा किसके लिए, अगर हम मीथेन को प्रिपेयर करें। अगर यहाँ पे जनरल मेथड या लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन आ जाता है, तब भी हम यही डिकार्बोऑक्सिलेशन का जो है रिएक्शन करके आएंगे, जिसे सोडा लाइम मेथड भी कहा जाता है। या फिर मीथेन के बारे में आ गया तो सबसे पहले यही रिएक्शन लिखी जाती है। तो डिकार्बोऑक्सिलेशन का जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया, तो आई होप आपको वहाँ से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो इसको सोडा लाइम मेथड भी कहते हैं। अगर हम मीथेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी हमारा यही प्रोसेस रहेगा। एल्केन के लिए पूछा जा रहा तो रहेगा ही, है ना। व्हेन सोडियम एसीटेट CH3COONA रिएक्ट विथ सोडा लाइम किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा NaOH, और जब क्विक लाइम दोनों मिल जाते हैं, क्विक लाइम क्या है, CaO, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो इनकी जब हीटिंग होती है, किससे, इनको हीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम एसीटेट के साथ, यानी CH3COONA के साथ। तो हमारा क्या है, मीथेन फॉर्म होता है, जो कि एल्केन है। तो ये तो आपको पता है, नोट में लिख दीजिएगा। अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे लिखोगे, एज इट इज़ लिख सकते हो, नोट में डाल दीजिएगा। मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा NaOH एंड क्विक लाइम CaO इज कॉल्ड सोडा लाइम। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डिकार्बोऑक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एसिटिक एसिड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा तो यहाँ पे ये जर्नल मेथड है, ठीक है। तो हमें मीथेन फॉर्म होगा। अब हमको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप लिखेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे फिर हम क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट, यानी कि यहाँ पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड से ही हमने फॉर्म किया किसको, सोडियम एसीटेट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार किया गया है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड तो सोडियम एसीटेट होता ही है, पता है, CH3COONA। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से दिखा दिया गया है। यहाँ ऊपर जनरल मेथड मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल के लिए हमने एसिटिक एसिड भी ले लिया है, उसकी रिएक्शन NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, उससे कराई है। तो पहले तो हमने सोडियम एसीटेट को फॉर्म किया है, ठीक है, किसकी मदद से, एसिटिक एसिड की मदद से, ठीक। तो जब सोडियम एसीटेट यहाँ फॉर्म्ड हो गया तो फिर हमने लिया सोडियम एसीटेट,
जिसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसकी रिएक्शन ने किससे कराई है, कास्टिक सोडा और क्विक लाइम से, यानी कि NaOH और CaO से। तो यहाँ पे देखिए मेथेन हमारा फॉर्म्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे COO, ठीक है, एक दो ये ऑक्सीजन के एटम है और एक ये, तो ये क्या हो गया O3, ठीक। और यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये Na यानी कि Na2, दो एटम हो गए। तो यहाँ Na2CO3 ये कंपाउंड आ जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है हमारा CH3 और एक ये H, तो यानी कि CH4, यहाँ मेथेन फॉर्म्ड हो जाएगा जो कि एल्केन सीरीज का ही कंपाउंड है। तो एज इट इज़ अगर आप लिख के आओगे तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आई होप आपको ये जो प्रोसेस है सोडा लाइम मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन अगर आप पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए भी लिख सकते हो, और ये मेथेन के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ही, ठीक है, सोडा लाइम मेथड, जिसको डिकार्बोऑक्सिलेशन कहा जाता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।